Hello everyone, welcome back to our channel. This is Tianji Wangchen Story Explained and मैं हूँ आपकी तिया। So welcome back to our channel। आप सबका मैं हमारे इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। So आशा करता हूँ कि आपको मेरा फैन फिक्शन पसंद आता होगा। पसंद आता तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, हो सके तो प्लीज़ यार गिव मी योर सपोर्ट। So मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हैप्पी रिपब्लिक डे टू माई ऑल फ्रेंड्स। हमारे जितने भी जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए हम सभी को के लिए आज इज़्ज़त और भी हमारे दिल में बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग अपने घरों पे चैन से सोते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ पर जाके दिन रात हमारे लिए ड्यूटी देते हैं ताकि हम लोग चैन से सो पाएँ। उन लोगों को कितना ज़्यादा गर्मी देखना पड़ता है, ठंडा देखना पड़ता है, फिर भी वो हमारे लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं ताकि हम लोग चैन से सो सकें, रह सकें। सो हैप्पी रिपब्लिक डे टू माई फ्रेंड्स। सो चलिए आज का न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप लोग के लिए एक वन शॉट एफएफ लेकर आई हूँ जिसका नाम है आई मिस यू। और ये एक जो फैन फिक्शन है, ये मेरी एक फ्रेंड है जिसने मुझे रिकमेंड किया है कि मैं इसे आप लोग के साथ शेयर करूँ। एंड ये जो फैन फिक्शन है, ये इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनेशन पर बेस्ड है। तो चलिए हमारी फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टोरी का हिंट दे देती हूँ। ये फैन फिक्शन एक वांगचन फैन फिक्शन है। इसमें टॉप हमारा वांगची है एंड बॉटम हमारा विंग है। और ये फैन फिक्शन कुछ इस तरह से है कि इसमें जो हमारा वांगची है वो एक आर्मी का सोल्जर है और जो विंग है वो एक डॉक्टर है और उसका साथ में बेटर हाफ भी है। सो चलिए फैन फिक्शन स्टार्ट करते हैं। फैन फिक्शन में हमें एक सेना का टुकड़ी दिखाया जाता है जो कि कहीं पर अटैक हो रहा होता है उनके किसी विलेज में अटैक हो रहा था, जहाँ पर उस सेना की टुकड़ी को भेजा जाता है, जहाँ का जो कमांडर होता है वो लान बांगजी होता है, जो कि अपने से ऊपर वाले दर्जे के कमांडर से जो है वो आज्ञा लेकर अपनी टुकड़ी के साथ अपने सहकर्मियों के साथ वहाँ पर कूच करने के लिए निकल जाता है। उससे पहले हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कुछ आवर्स पहले का, जहाँ पर जो उसका हस्बैंड है वो अपने पेशेंट्स को चेक कर रहा था, जहाँ पर अचानक से उसका कैबिन का जो मेन डोर है वो नॉक होता है। तो विंग उसे कम इन कहता है। वो अपने हस्बैंड को देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो कहता है, आप यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? मैं इस समय ड्यूटी पे हूँ और आप यहाँ पर। वो नोटिस करता है कि उसके हस्बैंड ने अपना आर्मी का जो यूनिफॉर्म है वो पहने। तो वो कहते हैं, आप तो हॉलीडेज़ के लिए घर पर आए थे, बट आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ये सीट यहाँ पर और ये ड्रेस आपने क्यों पहना है? अभी तो आपकी हॉलीडेज़ बाकी हैं। तो जो वांगजी होता है वो कहता है, आई एम सॉरी आई, मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरे कमांडर की तरफ से ऑर्डर्स मिले हैं, तो मुझे जाना। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और साथ में बैठा हुआ वहाँ पर उसका जो हेल्पर है वो भी देख रहा होता है विंग की स्टेट को। विंग उससे कुछ कहना चाहता था बट वो उस समय कह नहीं पाता क्योंकि वहाँ पर उसका पेशेंट था जिसे वो चेक कर रहा था। वांगजी विंग को हक करता है, उसके फोrehead पे एक सॉफ्ट सा किस करता है एंड कहता है कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। उसके बाद वो उसे हक पैक करके वहाँ से चला जाता है। विंग उसी की तरफ देख रहा होता है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता। फिर उसका जो सहकर्मी होता है वो कहता है कि आप ठीक हैं सर। तो विंग अपनी आंखों से केस को वाइप करते हुए कहता है उसके बाद वो अपने पेशेंट को चेक करता है और ये वांगजी जो होता है वो वहाँ से जाते हुए इतना ही कह रहा होता है कि मैं क्यों डूबेगा, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं बहुत जल्दी वापस आऊँगा। स्टोरी के बारे में कुछ बताना भूल गया था। ये सिर्फ वन शॉट एफ है जो मैंने स्पेशल फॉर किसी की रिकमेंडेशन पर लिखा है। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा और ये सिर्फ वन शॉट है, एक ही पार्ट में ये एफ खत्म हो जाएगा। सो चलिए फैन फिक्शन पर आते हैं। वांगजी विंग के बारे में ही सोच रहा था, कह रहा होता है, आई एम सॉरी कि मुझे तुम्हें इस तरह छोड़कर जाना पड़ रहा है, बट मुझे अपने देश की रक्षा के लिए जाना पड़ेगा। मुझे अपनी सिटी को, जो उसका कंट्री है, उसे प्रोटेक्ट भी करना है। उसके बाद जो वांगजी वो वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक गेम पे स्टॉप होता है एंड वांगजी अपना पूरा राइफल्स एंड जो उसका सामान होता है उसे लेकर अपनी टुकड़ी के साथ अपने सहकर्मियों के साथ निकल जाता है।
उसके साथ उस समय उसके कुछ फ्रेंड्स, जिसमें से एक नीमन जो होते हैं एंड दूसरा उसका फ्रेंड जो होता है वो शोयांग होता है, जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, जिन्होंने एक साथ आर्मी को ज्वाइन करा था। उसके बाद वो लोग वहाँ पर कुछ करते हैं और वहाँ पर जो होता है वो फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पर दोनों टीम्स उनके राइवल्स उनकी तरफ फायर कर रहे हैं एंड वो लोग उनकी तरफ फायर कर रहे हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा घमासान जो लड़ाई हो रही होती है, फाइटिंग वो चढ़ी होती है। दूसरी तरफ हमारा जो विंग होता है उसका सीन दिखाया जाता है। विंग जब सुबह उठता है अपनी डेली रूटीन के बाद तो उसे कुछ वोमिटिंग जैसा फील होता है एंड वो खुद को संभालते हुए बात पेशेंट तक जाता है एंड उसके बाद वो मीटिंग करता है। तभी उसे कुछ अपने अंदर चेंजेस फील होते हैं। वो वोमिटिंग करके खुद को बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा होता है। तो जो विंग होता है वो खुद को संभालता है। उसे कुछ डाउट होता है खुद पर, इसलिए वो कुछ प्रेगनेंसी किट्स को खुद पर यूज़ करता है। वो कम से कम 10 बार उन टेस्ट किट्स को यूज़ करता है एंड उसका रिपोर्ट होता है वो उसकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार ही होता है। मीन्स वो प्रेग्नेंट, बट वो ये बात किससे कही? फिर वो बाहर जाकर ये बात अपनी जो उसका ब्रदर इन लॉ है और साथ में उसका ब्रदर भी है उससे शेयर करता है, जियांग चन से, जो कि एज में उससे काफ़ी बड़ा है। वो उसके ब्रदर इन लॉ लान सीचेन का बेटर हाफ है। जियांग चन एक बिजनेस मैन ओमेगा है। वो अपने हस्बैंड के साथ अपनी फैमिली बिजनेस को आगे परस्यू करता है, लेकिन विंग का जो एम था वो एक डॉक्टर बनने का है, इसलिए वो अपने उसी वर्क पर काम करते हैं। तो विंग जब वहाँ पर अपने ब्रदर से मिलने जाता है तो पहले नॉक करते हैं। अंदर उसका ब्रदर और उसका बेटर हाफ एक दूसरे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी वो लोग के नॉक होने की वॉइस सुनते हैं। तभी जो जियांग चन और जो हमारे लान सीचेन होते हैं वो एक दूसरे से लोग होते हैं एंड लान सीचेन कहते हैं मैं देखता हूँ। तो लान सीचेन अपनी शर्ट को ठीक करते हुए बाहर आते हैं एंड जियांग चन अपनी शर्ट को अच्छे से टक इन करता है एंड तभी विंग अंदर आता है एंड वो दौड़ते हुए जाकर अपने ब्रदर को हक कर लेता। वो दिखता नहीं कि वहाँ पर कौन सी सिचुएशन थी और वो दोनों किस सिचुएशन में बैठे हुए थे या वो क्या करे। उसकी आंखों से आंसू गिरे होते हैं। तभी जियांग चन अपने दोनों हाथ के बीच में विंग का फेस लेते हुए कहता है कि क्या हुआ विंग, तुम इस तरह से क्यों रो रहे हो, क्या कुछ हुआ है? तो विंग उसे अपनी प्रेगनेंसी की किट्स को उसकी तरफ देते हुए कहता है कि काका मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं मैं ये बात मामची से शेयर करना चाहता था, बट कैसे करूँ? वो तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए गए हुए और अभी तक वापस नहीं आए। तो जियांग चन उसे कंसोल करते हुए कहता है। प्रेगनेंसी की बात सुन के लान सीचेन कहते हैं क्या आएंगे तुम प्रेग्नेंट हो? तो हमारा विंग कहता है हाँ काका, मैंने इस बात को कंफर्म करने के लिए कम से कम 10 बार टेस्ट किट को ट्राई करा, क्योंकि इस बार मेरी हीट भी नहीं आई और मैं परेशान था। सुबह से मुझे मेरी तबीयत सही नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इस चीज़ को ट्राई करा। रिजल्ट पॉजिटिव आए। तो वो कहता कॉन्ग्रेचुलेशन आई। फिर वो दोनों फ्रेश होके विंग जो होता है वो नीचे चला जाता है। वो दोनों फ्रेश होके नीचे आते हैं तो देखते हैं कि मिसेज लान और मिस्टर लान ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उनके साथ छोटा सा बेबी हमारा लान सिंह भी बैठा होता है, जो कह रहा होता है दादा मम्मा आप लोग बहुत लेट कर देते हो। तो लान सीचेन कहते हैं आई एम सॉरी एंड जियांग चन कहते हैं आई एम सॉरी, मम्मी को टाइम लग गया आने में। तो वो लोग सब मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं, बट विंग को मीटिंग जैसा फील होता है तो वो चला जाता है। मिसेज लान जब इस बारे में जियांग चन से बात करती है तो जियांग चन उन्हें बताता है कि विंग कंसीव करा हुआ है एंड वो प्रेग्नेंट है, इसलिए वो ये सब फूड का स्मेल को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है खुद। तो मिसेज लान उसके लिए कुछ हेल्दी सा फूड बनाती है, उसके लिए सॉफ्ट से वेज सैंडविचेस बनाती है एंड विंग को खिलाती है। उसके बाद उसे जूस देती है एंड वो कॉन्ग्रेचुलेशन विंग को कहती है। दूसरी तरफ वांग जी जब फाइटिंग कर रहा होता है तो अपने कमांडर के उस पद को अच्छे से संभाल रहा होता है। तभी वो अपने फ्रेंड्स को कुछ ऑर्डर्स देता है एंड फिर वो आगे अपनी एनिमी से लड़ने के लिए जाता है। जहाँ फाइटिंग भी जब वो वहाँ पर वो
उन लोगों ने वांगजी को पकड़ लिया होता है, लेकिन वांगजी खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है और वो वहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं, जिसमें सभी को लगता है कि हमारा लान वांगजी का डेथ हो गया। वो लोग उस जंग को जीत भी जाते हैं, उस फाइट को, लेकिन उन्होंने अपने कमांडर को खो दिया था जो कि लान वांगजी था। एंड वो लोग जब वापस आते हैं तो इस बात को वो लोग शेयर करते हैं अपने बड़े से सुपीरियर से। उन्हें पता चलता है कि वांगजी इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग विंग के घर में जो इतनी सारी खुशियाँ आई थी, उस खुशियों पर पानी फिर जाता है। जब उनके डोर पर नॉक होता है, सभी लोग अपने ऑफिस के लिए निकल रहे थे, तभी कुछ आर्मी के सोल्जर आके उन्हें एक एनवलप देते हैं और वांगजी के कुछ सामान जो था वो लेके गया था वो वापस देते हैं। एंड विंग कहता है कि काका कहाँ है, वो भी तो आपके साथ गए थे, वो क्यों नहीं आए वापस। तो वो कमांडर अपना वो जो सुपीरियर्स थे वो अपने सर नीचे करते हुए उसे पॉक करते हुए कहते हैं कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। विंग को इस बात का बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, वो ट्रस्ट नहीं करता है, बट फिर भी जब वो उस बात को सुनता है तो उसका जो दिल होता है वो टुकड़ों में, हजारों टुकड़ों में टूट जाता है। बिकॉज यार, जो भी हमारे जितने भी आर्मी के सोल्जर्स होते हैं, उनकी वाइफ के साथ जब उन्हें ऐसा कुछ पता लगता है कि उनके हस्बैंड्स होते हैं वो शहीद हो चुके हैं, तो उन सब की हालत ऐसी ही होती है। और विंग की भी उस टाइम वही फील कर रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स हमें जो है वो सीन दिखाया जाता है, वो सुपीरियर्स वहाँ से, आर्मी के सोल्जर्स वहाँ से वापस चले जाते हैं, उनको वो करते हैं। और विंग वांगजी के सामान को देखकर बहुत ज़्यादा रोता है एंड अपने और वांगजी के साथ बिताए हुए उन लम्हों को, उन मेमोरीज को याद करके बहुत ज़्यादा रोता है। तभी उसे मिसेस लाल कंसोल करती हैं, जो खुद भी इतना टूट चुकी थी कि उनका छोटा सन जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा था। तो वो बहुत मुश्किल से विंग को संभालती हैं, कहते हैं कि विंग अब तुम्हें खुद का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो, तुम वांगजी का अंश अपने अंदर लेकर घूम रहे हो, तो तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। आफ्टर 1 वीक के बाद वो लोग वांगजी का 1 वीक के बाद जो है वो लान वांगजी का फ्यूनरल रखते हैं। फ्यूनरल के दिन सभी लोग ब्लैक ड्रेस में आए थे और विंग का तो बहुत बुरा हाल था एंड वो अपने टमी को हक करके बहुत ज़्यादा रोता है एंड कहता है, वांगजी मुझे पूरा ट्रस्ट है कि तुम मुझे इस तरह इस सिचुएशन में छोड़कर नहीं जा सकते हो। आई विश कि तुम लाइव हो और मुझे साथ हो, बट मैं क्या करूँगा, मैं इसे लेकर अकेले कैसे सर्वाइव करूँगा। इसको साथ में लेके उसको उसकी मदर इन लॉ जो होती है और जो उसकी मॉम होती है मैडम यू, वो दोनों कंसोल करते हैं। उसका जो बिग सिस्टर है यांग यानली, वो भी उसको कंसोल करते हैं। जंगचन भी बहुत ज़्यादा टेंस था विंग को लेकर, क्योंकि उसका फर्स्ट प्रेगनेंसी था जिसको लेके वो सब लोग इतने खुश थे एंड वांगजी की डेथ का न्यूज़ सुन के वो लोग पूरी तरह से हिल गए थे। उसके बाद वो लोग वांगजी का फ्यूनरल करते हैं। सभी लोग वहाँ पर आए थे, उसके सभी फ्रेंड्स, न्यू सेन, शाओ शिनचैन, वैनिंग जो कि उसके बेस्ट फ्रेंड न्यू सेन का हस्बैंड था, न्यू सेन मोशांजू जो कि निमिंजो जो कि आर्मी में वांगजी के ऊपर वांगजी से ऊपर एक सुपीरियर थे, वो भी एक कमांडर थे, वो भी उसमें उस टुकड़ी के साथ गए हुए थे। लेकिन वहाँ पर वांगजी और उसके कुछ सोल्जर्स जो थे वो वहाँ पर एक्सपायर हो गए थे, उन लोग का डेथ हो गया था, वो ब्लास्ट में मर गए थे। उसके बाद वो लोग फ्यूनरल करके घर वापस आते हैं। विंग को खुद को संभालना पड़ता है क्योंकि उसे अपने साथ अपने बेबी का भी ख्याल रखना था, इसलिए वो आफ्टर 1 मंथ के बाद अपनी डेली रूटीन पर रिटर्न आ जाता है एंड वो अपने हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर अपने पेशेंट्स को चेक करता है, उनका ख्याल रखता है एंड उसी में अपना मन लगाता है। इसी तरह उसके जो 9 मंथ्स हैं वो बीतते रहते हैं एंड 9 मंथ्स के बाद विंग ने एक बेबी बॉय को बर्थ देता है। विंग ने बहुत कोशिशों के बाद उस बेबी को बर्थ दिया था क्योंकि उसकी प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी, फिर भी उसने गिव अप नहीं किया एंड अपनी
बेबी को बर्थ दिया। उसके बाद जो हमारा फ्लैशबैक है वो दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि विंग ने किस तरह अपने बेबी का ख्याल रखा। 9 मंथ्स में उसने अपना ड्यूटी को कभी भी गिव अप नहीं करा। वो हर दिन अपने हॉस्पिटल से आता था अपने पेशेंट को कि चेक करता था एंड उन्हें ऑपरेट करता था। दूसरी तरफ हमें फ्लैशबैक को दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लैशबैक जो है वो हमें तब का दिखाया जाता है जब वांगजी अपनी फाइटिंग कर रहा था और वो दुश्मनों के अड्डे पर पहुंच गया था, जहाँ पर उसने ब्लास्ट किया था, बट उस ब्लास्ट में वो बच गया था। और उसके बाद वो एक नदी में गिर गया था, जहाँ पर एक विलेज के कुछ पर्सन्स ने उसे बचा लिया था और वो उसका जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया जा रहा था। वांगजी का जो है वो याददाश्त चला गया था, उसका मेमोरी लॉस हो गया था टेम्परेरी, तो उसे कुछ भी याद नहीं था एंड वो अपना लाइफ को वहीं पर सर्वाइव कर रहा था एंड उन्हीं लोगों के बीच में रह रहा था। असल में वो मो विलेज था जहाँ पर वो रह रहा था। और दूसरी तरफ विंग अपने बेबी को अच्छी तरह से जो है वो पालन पोषण कर रहा था, उसे बड़ा कर रहा था, उसके साथ टाइम स्पेंड करता था। ज़्यादातर बेबी अपनी ग्रैंड मदर मैडम लान के पास रहता था और मैडम लान उस बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। उन्होंने उस बेबी का नाम लान युआन रखा था और फिर अपने बेबी को देखकर एक ही बात कहता था कि तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, तुम बिल्कुल लान काका जैसे दिखते हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी नोज, हर डे तुम्हारे लिप्स, सिर्फ तुम्हारा जो मूल है वो सिर्फ मेरी तरह है, बाकी तुम बिल्कुल अपने डैडा जैसे हो। विंग इसी तरह अपने बेबी का ख्याल रख रहा होता है और हमारा लान युआन जो होता है वो 5 साल का हो जाता है एंड अब वो स्कूल जाने भी लगा था। विंग भी अपने काम में बिजी हो गया था। दूसरी तरफ वांगजी भी थोड़ा सा कहीं पर इंटरव्यू देके वो एक अच्छी सी जॉब कर रहा था एंड हमारा आयुआन जो था उसके हॉलीडेज में आयुआन मो विलेज जाने का जिद करता है एंड कहता है कि मामा मुझे उसी विलेज में अपने हॉलीडेज को एंजॉय करना है। तो विंग को वो अपनी पपी आई से मनाता है एंड कहता है मम्मा मुझे उधर जाना है, क्या आप मुझे लेके नहीं जाओगी? तो विंग उसकी पपी आई देख के पिघल जाता है एंड वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर वो वहाँ पर जाते हैं, अपना सामान पैक करते हैं। नेक्स्ट डे उन्हें निकलना था। वो अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर करते हैं। लान जिंगी जो था वो विंग के बेबी लान युआन से 2 इयर्स बड़ा था, क्योंकि उनका मैरिज लान सेजन और जो जंगचन था उनका मैरिज विंग की मैरिज से 4 साल पहले हुआ था। बट लान जो सेजन थे उन्होंने और जंगचन ने बेबी को बहुत लेट प्लान किया, इसलिए उनका बेबी अभी जिंगी से 2 साल हमारा लान युआन जो था वो 5 साल का था और लान जिंगी हमारा 9 साल का था। वो दोनों एक साथ स्कूल जाते थे। लान जिंगी अपनी नानी के घर अपने मिसेस जंग के घर जाना चाहता था और लान युआन ने मो विलेज जाने का जिद किया था। तो विंग उसको लेके वहाँ पर मॉर्निंग में ही निकल जाता है और मैडम लान और मिस्टर लान जो होते हैं वो दोनों डिस्कस करते हुए कहते हैं कि हमारे आयन ने किस तरह खुद को संभाला है, ये हम ही जानते कि उसने खुद को किस तरह से संभाला है। अगर इस बीच अगर हमने उसका साथ नहीं दिया होता, अनदर जो भी लोग होते हैं वो अपनी सन इन लॉस या अपनी डॉटर इन लॉस की तरफ अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं, जिस वजह से उनका रिश्ते बिगड़ जाते हैं। बट हमारा सन इन लॉ बहुत अच्छा है, उसने कभी भी गिव अप नहीं किया और उसने वांगजी के बेबी को अच्छे से जो है वो संभाला है। उसके बाद यह समय थोड़ा टाइम स्किप करके जाता जब लान युआन हमारा बहुत हैप्पी होता अपनी मम्मा के साथ, वो दोनों कार पे जा रहे हो। तो दूसरी तरफ जंगचन और जो सेजन थे वो अपनी मदर के घर पहुंच जाते हैं। उसकी मदर जंगचन को अकेले देखकर कहती हैं कि आइन कहाँ पर है और आयुआन कहाँ है। तो जंगचन कहता है मॉम चीज़ें वो यान को लेकर आयुआन को लेके वो विलेज गया, क्योंकि आयुआन का वहाँ पर कोई फ्रेंड रहता है जहाँ पर आयुआन उससे मिलना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर जाना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे गए। कुछ दिन बाद वो यहाँ पर आएंगे तो वो कहते हैं ठीक है बट आई ठीक है ना। तो जंगचन कहता है जी मदर। उसके बाद वो उनका जो बिजनेस होता है वो अच्छे से ग्रो हो रहा था लैंड सेक्टर का, उसे नाम से जन ही ऑपरेट कर रहे थे एंड जंगचन अपने फादर का बिजनेस को टेक ओवर कर लिया था। उसके बाद विंग और जो हमारा नानुयान होता है वो एक उस विलेज में पहुंच जाते हैं। वहाँ से उतर कर वो लोग अपने फार्म हाउस में जाते हैं जहाँ पर वो रहते हैं। नानुयान बहुत हैप्पी होता है वहाँ पर फार्म हाउस में। वहाँ पर एक आंटी होती है जिनका नाम चोमा होता है। वो
उन दोनों को वेलकम करते हैं, उन दोनों के लिए कहते हैं कि बाबा मैंने आप लोगों के लिए रूम रेडी कर दिया है, तो आप लोग जाकर रेस्ट कर लीजिए, फिर आप लोग लंच कर लीजिएगा, मैंने लंच बना दिया। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद विंग अपनी बेबी को लेके जाता है, वो दोनों फ्रेश होते हैं एंड फिर उसके बाद वो दोनों लंच करते हैं। लंच के बाद वो दोनों थोड़ी देर खेलते हैं। आई मीन विंग अपना काम कर रहा होता है एंड अपने लैपटॉप पे, एंड हमारा जो आयोयान होता है वो बॉल से प्ले करता होता है। विंग का ध्यान नहीं जाता और बेबी आयोयान खेलते खेलते किसी अनदर पर्सन के घर पर चला जाता है एंड वो उसका बॉल वहाँ पे चला गया था, तो आयोयान भी वहाँ पे चला गया था एंड वो दरवाज़ा खटखटाते हुए कहता है कोई घर पे है, दरवाज़ा खोलिए, आयुआन का बॉल अंदर गिर गया है, तो मुझे बॉल दे दीजिए। वहाँ से एक पर्सन बाहर आता है जिसने चश्मा पहना होता है एंड वो कहता है हे बच्चे तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। तो आयुआन कहता है मेरा नाम आयुआन है, तो मेरा बॉल यहाँ पे गिरा है, तो क्या आप मुझे मेरा बॉल दे दोगे। तो वो पर्सन उसे बॉल दे देता है। जब वो पर्सन उस बेबी की आई सैन की तरफ देखता है तो कहता है तुम कौन हो। तो वो बच्चा अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मेरा नाम आयुआन है। तो वो कहता है तुम किसके साथ आए हो। तो वो कहता है मैं अपना मामा के साथ आया हूँ और मेरा बोल देती कि मामा मुझे डांटेगा अगर मैं यहाँ से नहीं गया तो वो पर्सन उसके पूरे पे किस कहता है, कहता है तुम बहुत प्यारे हो। एंड हमें उस पर्सन के बारे में दिखाया जाता है। वो पर्सन कोई और नहीं हमारा लाउंजान होता है जो कि विंग के साथ वाले घर पर ही रह रहा होता है। बट वो बेबी उसे अपना सा लगता है, बट अंचे को कुछ भी याद नहीं होता है। फिर उसके बाद बेबी आयान जब आता है तो विंग कहते हैं तुम कहाँ गए थे, क्योंकि विंग उसे चारों तरफ ढूंढ रहा था तो उसे नहीं मिला। तो हमारा आयान कहता है मम्मा मैंने एक फ्रेंड बनाया, साथ वाले घर में एक अंकल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने आयुयान को उसका बॉल वापस दिया। तो विंग कहते हैं बेटा तुम्हें पता है ना मम्मा तुमसे कितना प्यार करते हैं, तुम बिना बताए कहीं चले गए थे। तो आयन कहता है मम्मा मेरा बॉल गिर गया था इसलिए आयुयान बॉल लेने गया था। तो विंग उसे अपनी गोद में बिठाता है एंड कहता है कि मम्मा को अकेले छोड़ के कभी मत जाना और किसी स्ट्रेंजर्स के ऊपर ट्रस्ट मत करना, ओके। तो आयन कहता है ओके मम्मा। फिर वो लोग अंदर जाते हैं, फिर नाइट में वो लोग डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। तो उसी तरह वांगची का नींद उड़ गया था क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बच्चा उसे अपना सा क्यों लग रहा था। जब भी वो सोच रहा था तो उसके सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी मॉर्निंग में विंग उठता है, वो रेडी हो खुद मतलब अपना डेली रूटीन करता है और बेबी आयान को भी डेली रूटीन करवाता है एंड उसको रेडी करके वो लोग धूप में बैठे होते हैं अपने टेरेस पे। तभी आयुयान जो होता है वो खेलते खेलते नीचे चला जाता है एंड वो उस अंकल के पास फिरते जाता है एंड कहता है अंकल क्या आप आयुयान के साथ खेलोगे। तो वो वांगजी कहता है ठीक है बेटा, तो ओके। वो लोग बॉल से एक दूसरे को पास कर देते हैं। तभी विंग वांग बेबी को आवाज़ लगाता है एंड कहता है आयुयान तुम कहाँ पर हो, मम्मा तुम्हें बुला रही है जल्दी से आओ। तो एन कहता है ओके मम्मा आयुयान आ रहा है। तभी वो वांगजी को बाय करता है, कहता है मैं आपसे बाद में मिलूँगा। उसके बाद वांगजी कहता है ठीक है मुझे अपने ऑफिस जाना है। तो वो कहते हैं ठीक है अंकल। फिर वांगजी जो था वो अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है क्योंकि वो जा ही रहा था लेकिन आयुयान आ गया था। इसके बाद जब वांगजी अपनी कार से जाता है एंड फिर वो अपनी ऑफिस को अटेंड करता है और फिर आयुयान को अगेन डांटता है कि वो इस तरह से किसी स्ट्रेंजर से मिलने नहीं जा सकता। तो आयुयान कहता है वो आयुयान का फ्रेंड है, तो आयुयान अपनी दोस्त थी तो मिल सकता है। तो विंग कहता है ओके। उसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। इसी तरह उनका 1 वीक बीत जाता है एंड जो हमारा आयुयान होता है वो वहाँ पर एक मेला लगता है जिसके लिए आयुयान जिद करता है, तो विंग को उसे लेकर जाना पड़ता है। उस मेले में वांगजी भी गया होता है। आयुयान वहाँ पर जाकर अलग अलग चीज़ों को जो है वो टेस्ट कर रहा होता है, खाने को टेस्ट कर रहा होता है, चीज़ें ले रहा होता है, खिलौने ले रहा होता है अपने लिए और अपने काका नैन जिंगी के लिए भी वो खिलौने ले रहा होता है एंड वो खेलते खेलते वो वहाँ पर बारिश होने लगती है। तो विंग वांगजी जो होता है वो अपनी अम्ब्रेला को लेकर वहाँ पे खड़ा होता है एंड वो अपने अंकल आंटी का वेट कर रहा था जिनके साथ वो विलेज में रहता था, जिन्होंने उसका ख्याल रखा था। तभी फिर वो मायून जो था वो भी कहता, तो वो कहता है मम्मा मुझे आइसक्रीम खाना है, क्या आप ला सकते हो प्लीज़ प्लीज़ आयुन को आइसक्रीम खाना है। फिर कहता है बेबी भाई अभी तो बारिश हो रही है और तुम बारिश में कैसे आइसक्रीम खा सकते हो। तो बेबी आयुन अपना मुंह फुलाता है, कहता है मम्मा प्लीज़ ना आयुन को खाना है आप लेके नहीं आ सकते हो। तो विन कहता है ठीक है। उसके बाद वांगजी के अंकल आंटी आ जाते हैं तो वो कार को स्टार्ट करते हैं ना। आयुन देखता है कि उसका मम्मा जो होता है वो कुछ सामान खरीद रहा है। तो आयुन को पता नहीं क्या सोचता है एंड वो अपनी मम्मा की तरफ
दौड़ कर जा रहा होता है, तभी वो उस कार से टकरा जाता है ना। आयुयान के सर पर चोट लग गया था, जिसके बाद आयुयान का सर से ब्लीडिंग हो रहा था। वांग जी अपने ड्राइवर को कहता है कि तुमने क्या किया, तुमने उस बच्चे को कैसे ठोक दिया। तो ड्राइवर कहता है सॉरी सर, ये बच्चा ही अचानक से गाड़ी के सामने आ गया था। तो वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद वांग जी उस बेबी को उठाते हैं, देखते हैं अरे ये तो वही बेबी है जो मेरे साथ खेलने के लिए आता है। उसके अंकल आंटी कहते हैं कि हमें इसे हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक है। फिर वो उसे जहाँ बंदे दिखता है पर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखता, तो वांग जी उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है। लेकिन जब सीट मिल के आता है तो वो आयुयान को उसकी जगह पर नहीं दिखता है। वो सभी लोगों से पूछता है कि क्या उन्होंने किसी 4 या 5 साल के बच्चे को दिखाया है जो कि यहाँ पे खेल रहा था, पर किसी ने नहीं बताया। फिर एक आंटी आती हैं एंड वो क्या जो होते हैं वो बोल नहीं सकते, इसलिए वो विंग को अपने इशारों से बताने की कोशिश करते हैं। विंग को समझ में नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। फिर वो आंटी पेन और पेपर लेके आती है एंड उसे बताती है कि हाँ उसने उस बच्चे को जो है वो कुछ लोग हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो विंग डर जाता है एंड जब वो हॉस्पिटल की तरफ वो अपनी कार लेकर निकल जाता है एंड वो पर हॉस्पिटल का सीन दिखा जहाँ पर वांग जी जो था उस बेबी का अच्छे से इलाज करवा रहा था। डॉक्टर्स उस बेबी को ऑपरेट कर रहा था, उसके सर में लगा था और उसकी आर्म्स भी थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो डॉक्टर्स उसे ऑपरेट कर रहे थे एंड तभी विंग जो था वो दौड़ते हुए आता है। वांग जी का उसकी तरफ पीठ था। विंग जो होता है वो रिसेप्शनिस्ट से पूछते हैं कि क्या आपने किसी बच्चे को देखा है जो अभी अभी एडमिट हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ। विंग टोटली बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसकी आंटी शोमा भी उसी के साथ ही को कंसोल कर रही कह रही होती हैं कि विंग बाबा बेबी को कुछ नहीं होगा, बेबी भैया ठीक होगा। तो फिर कहते बट कैसे, उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्या वो ठीक होगा आंटी। वो कहते हैं हाँ बेबी ठीक होगा। उसके बाद विंग जो होता है वो डॉक्टर से पूछता है, उसका ध्यान वांग जी की तरफ नहीं गया होता है एंड विंग अपने बेबी के बारे में पूछता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि उसे ब्लड चढ़ने वाला है, तो क्या आप जल्दी से कहीं से ए पॉजिटिव ब्लड ला सकते हैं। तो विंग कहता है मैं कहाँ से लाऊँ। तो विंग वांग जी कहते हैं कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो ए पॉजिटिव है, तो क्या आप मेरा ले सकते हैं। तभी विंग का नजर वांग जी पे जाता है, बट वांग जी विंग को भूल चुका था पूरी तरह, क्योंकि उसकी अदा से चला। विंग वांग जी को देखते हुए एकदम शॉक्ड हो गया था। डॉक्टर कहते हैं ठीक है आप अंदर चलिए। फिर वो वांग जी का ब्लड ग्रुप लेते हैं, खुद ब्लड टेस्ट देते हैं और उसके बाद हमारे बेबी आयन को ब्लड जो होता है वो चढ़ा दिया जाता है, उसे अपडेट किया जाता है। तो वो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। तो वांग जी कहता है मेरा बेटा मेरा कोई बेटा नहीं, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। और उसके अंकल आंटी भी कहते हैं कि हाँ हमारे बेटे की शादी नहीं हुई है, हमारा बेटा भी अनमैरिड है। तो फिर वांग जी की तरफ देखते हो कहते क्या ये ऐसे कैसे कह सकता है, किसका शादी नहीं हुआ, इसका शादी तो मुझसे हुआ है। तभी वो वांग जी को अपनी तरफ कहते हैं लानसान तुम जिंदा हो। वांग जी कहते हैं तुम कौन हो और मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ और इस बच्चे को भी नहीं जानता। तो विंग कहता है ये बच्चा मेरा है और तुम्हारा है, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो। फिर वांग जी जो होता है वो अपने सर पे बहुत ज़्यादा जोर डालता है एंड फिर उसे धुंधला कुछ याद आता है अपना ओल्ड मेमोरीज के बारे में और वो बेहोश होकर वहीं पे गिर जाता है। उसके अंकल आंटी उसको हॉस्पिटल के डॉक्टर से उसको ऑपरेट करवाते हैं। वांग जी को धीरे धीरे सब कुछ याद आता है और विंग अपने बेबी आयुयान को उस तरह बेड पर देख कर रो रहा होता है, कह रहा होता है आयुयान तुम कहते थे ना तुम्हारे फादर कहाँ हैं, तो तुम्हारे फादर मिल गए, क्या तुम अपने फादर को नहीं मिलना देखना चाहोगे, प्लीज़ आयुयान होश में आ जाओ। वांग जी को होश आता है एंड फिर उसे वांग जी को विंग के बारे में याद आता है, उसे अपना पोजीशन याद आता है कि वो कौन है। धीरे धीरे जब रूम में जाता है तो वो देखता है कि विंग आयुयान की तरफ रो रहा है एंड वो आयुयान के पास विंग के शोल्डर पे हाथ रखता है, कहता है विंग मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं पता नहीं मेरा मैं भी कैसे लॉस हो गया, मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया। फिर उसके बाद वांग जी जो था वो विंग को हक करता है। आयुयान को बारे में वो पूछता है कि वो किसका बेटा है, तो विंग बताता है कि वो उन दोनों का बेटा है। वांग जी को पूरा मेमोरी याद करने के बाद विंग उसे सब कुछ बताता है कि उसने क्या क्या सर्वाइव करा है। विंग वांग जी को सब कुछ बताता है कि वो किस तरह उसके जाने के बाद उसे 1 मंथ बाद पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। वांग जी को भी धीरे धीरे सब कुछ याद आता है। तो बेबी आयुयान को होश आता है एंड वांग जी को लेकर विंग अपने लान मैंशन वापस आता है, जहाँ पर वांग जी को पाकर सभी लोग हैप्पी थे एंड वांग जी की पूरी मिलिट्री को भी ये पता चल जाता है कि वांग जी जिंदा है। उसके बाद वांग जी फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है एज अ कमांडर। विंग और वांग जी की लाइफ बहुत अच्छे से कटती है और
विंग एंड वांग जी अगेन अपना मैरिज को करते हैं और उसके बाद मैरिज के बाद वो दोनों अपनी मैरिज को अच्छे से कंसुमेट करते हैं। एंड आफ्टर 2 मंथ्स के बाद विंग अगेन अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबको देता है, बट इस बार विंग के साथ वांग जी था और वांग जी इस बात को लेकर बहुत हैप्पी होता है। बट इस बार वांग जी विंग के साथ था उसका ये न्यूज़ सुनने के लिए वांग जी बहुत हैप्पी होता है एंड कहता है आई एम सॉरी, मैं उस टाइम तुम्हारे साथ नहीं था, जिस टाइम मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। बट अब मुझे पता है कि खुशी कितनी अच्छी कि मैं एक फादर बनने वाला हूँ, वो भी तुम्हारे साथ। विंग वांग जी को हक कर लेता है एंड वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं। डियर्स, अगर रियलिटी में किसी के साथ ऐसा होना कि उसका खोया हुआ प्यार उसे वापस मिल जाए इस तरह से, तो आई विश कि सबको हैप्पी रहने का पूरा हक है, सबको हैप्पी खुशियाँ मिले बहुत ज़्यादा। विंग और वांग जी अपनी छोटी सी फैमिली के साथ बहुत खुश होते हैं। स्पेशली वांग जी के मॉम डैड बहुत खुश होते हैं कि उनका बेटा जिंदा है एंड हैप्पी है। फिर विंग अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करता है एंड ऑन द लाइन इवेंट स्कूल जाता है एंड वांग जी भी अपनी कमांडर की ड्यूटी को बहुत अच्छे तरीके से निभाता है। अल्लाह चेचन और जंगचन ने भी एक और बेबी को प्लान किया था। जंगचन भी प्रेग्नेंट था एंड आफ्टर 9 मंथ्स के बाद वो लोग अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और उसके बाद सभी लोग बहुत हैप्पीली रहते हैं। सो फ्रेंड्स, ये फैन फिक्शन यहीं पर स्टॉप होता है। सो प्लीज़ मुझे बताना कि ये वन शॉट एफ आप लोग को कैसा लगा। जैसे भी लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू सून नाउ, लव यू माय वांगची एंड माय फैमिली, लव यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।